सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से 2 दिवसीय इजराइल यात्रा पर जाएंगे। 9 वर्षों में यह उनकी दूसरी यात्रा होने जा रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, विशेषकर अमेरिका और ईरान के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच हो रही इस यात्रा को भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात आगे बढ़ सकती है। इस मुद्दे पर 4 दिवसीय बैठक जारी रहे, जो आपको बता दें कि 26 फरवरी को खत्म होगी। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान इजराइल की सांसद को यहां पर संबोधित भी करेंगे। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साथ व्यापार वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति के साथ भी यहां पर जो है उनकी मुलाकात संभव बताई जा रही है। नेतन्याहू बुधवार रात मोदी के सम्मान में निजी रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगे। नेतन्याहू ने एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का यहां पर बेसब्री से इंतजार का उल्लेख किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच गहरे और दीर्घकालीन राजनीतिक संबंधों को यहां पर उनकी पुनर्पुष्टि करेगी, साथ ही साझा चुनौतियों की समीक्षा और मजबूत तरीके से होगी। इसी के चलते आपको बता दें कि यहां पर साझेदारी दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के भी अवसर प्रदान होंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि सिंगापुर दौरे के बाद यहां पर सीएम योगी 2 दिवसीय जापान दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। दौरे से पहले उन्होंने 33 वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ यहां पर महत्वपूर्ण बैठक की है। इन बैठक में आपको बता दें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही आपको बता दें सेमीकंडक्टर उद्योग में निवेश की संभावनाओं पर भी विस्तार से जो है यहां पर चर्चा की गई है। ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और निवेश बढ़ाने पर भी यहां पर जोर दिया गया। इस दौर के उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विदेश निवेश आकर्षित करना और राज्य को उभरते औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करना है। आपको बता दें कि जापान पहुंचकर सीएम योगी ने मारुति सुजुकी के प्रमुख से मुलाकात भी की है। सिंगापुर में सीएम योगी के निवेश को लेकर बड़ी सफलता जो है वो देखने को मिली है। सीएम योगी के 1 लाख करोड़ का निवेश यहां पर जो है वो प्रस्ताव मिल चुका है। अभी तक 60,000 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने न केवल सुरक्षित वातावरण प्रदान किया है, बल्कि कौशल्य और गति के साथ यहां पर चीजों को जोड़ने का काम किया है। आपको बता दें किस तरीके से यहां पर आगे राज्य की परिवर्तन और विकास पर केंद्र एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। यह बात यहां पर मुख्यमंत्री ने दोहराई है। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश पर सकल घरेलू उत्पादन पिछले 9 वर्षों में 13 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 9.5% का योगदान देता है। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, आपको एक बार सुनाते भी हैं। इसको नमन करता हूं और आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत और जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है और उसी संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत आज जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो सकें, बिजनेस रिलेशन हम सब के बीच में इस साझेदारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को आप सबके सम्मुख रखने के लिए मैं आज जापान की राजधानी टोक्यो में आप सबके साथ संवाद कर रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने हमारे भारत की माननीय राजदूत और अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इस कार्यक्रम में उनके आमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
मित्रों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सूर्यवंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने प्रथम उपदेश जिस पावन धरा पर दिया था वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जिस धरती पर व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम महापरिनिर्वाण जिस धरा पर किया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि सीतापुर जिले के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पुंगलीपुर के पास बड़ा हादसा हो गया है। यात्रियों से भरा एक ऑटो रिक्शा बाइक से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है। घटनाक्रम को लेकर और उसके कारणों को लेकर यहां पर पड़ताल फिलहाल की जा रही है। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना जो है सामने आई है, जहां थाना सिविल लाइंस के पॉश इलाके के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के पास एक सनसनीखेज खंडर में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान यहां पर पीएससी नया गांव कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय हामिद के रूप में हुई है। चौंकाने वाली बात यह रही कि हामिद का रिश्ता महज 2 दिन पहले ही तय हुआ था, जिसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की ने यहाँ पर जो है खुशियों वाले घर को मातम में बदल दिया है। जब स्थानीय लोग वहां पहुंचे और वहां से गुजरे तो खंडर के भीतर शव देख उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। प्रारंभिक जांच में युवक के शरीर पर चोट के कोई भी निशान नहीं मिले हैं, लेकिन घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए घटना के परिजनों में यहाँ पर संदिग्ध मान रहे हैं। फिलहाल पुलिस के सामने हत्या और नशे के ओवरडोज जैसी कई सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहनता से यहाँ पर तफ्तीश शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सही स्थिति साफ हो पाएगी। आपको बता दें किस तरीके से खंडर में शव मिलने से हड़कंप मच गया और कई लोग यहाँ पर हैरान हो गए। थाना सिविल लाइंस के ये जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है, यहाँ पर एक खंडर सा मकान है। 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि इसमें किसी लड़की की डेड बॉडी है। यहाँ तत्काल हम लोग मौके पर आए और वहाँ पे खंडर बहुत दिनों से टूटा हुआ बिल्डिंग है, उसमें वो डेड बॉडी पड़ी हुई मिली थी। अभी तो फिलहाल कुछ वहाँ पे स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था और इसके शरीर पे कोई चोट के निशान भी नहीं थे, लेकिन काफ़ी वहाँ पे गंदगी थी और उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे इसमें नशेड़ियों का अड्डा हो और वहाँ पे प्रथम दृष्टया इसको किसी के साथ आना ऐसा प्रतीत होता है। ये लड़का यही नया गांव का रहने वाला है, इसकी पहचान हो गई। इसका नाम हामिद है और ये पेंटिंग का काम करता है। 2 दिन से ये पेंट का काम नहीं करने गया था जहाँ पे काम करता था। अभी इसके परिवारजनों से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ही इसमें स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि आखिर में घटना का कारण क्या है। मैंने फ़ोन करा इसे 1 बजे के टाइम, फ़ोन उठा ही नहीं। चाचा बोला कि बोले 10:30 बजे तो के दुकान पे खड़ा ठेले पे। जब खाने का टाइम हो गया तो मैंने इसे फिर फ़ोन करा। मैंने कहा यार फ़ोन उठा ले। फ़ोन खुला हुआ था, फ़ोन बंद नहीं था, फ़ोन बैल जा रही थी, वो भी नहीं दिया था फ़ोन। 3:30 बजे के टाइम फ़ोन उठा
अब फोन जब उठा तो एक लड़का बोला उसको, तू कौन बोल लिया, तू कौन बोल लिया, उसके ये सब थे। मैं बोला भाई तू कौन है, अपने बच्चे की आवाज़ हर आदमी पहचानता। मैं बोला तेरे पास ये मोबाइल कैसे आ गया, बोले वो मैं इसका बहुत मिलने वाला दोस्त हूँ। मैंने भाई नाम क्या तेरा, नाम तो बता दूँ। बोले नाम हम न बताऊँगा, तुम आन के इसे यहाँ से ले जाओ। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि ब्रज की होली देश की नहीं विदेश में भी जो है प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु होली में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। ब्रजमंडल में यह पर्व पूरे 40 दिन तक मनाया जाता है। बसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी तक ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। ये सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम, परंपरा का एक अनोखा संगम जो है वो देखने को मिलता है। ब्रज की होली की शुरुआत 24 फरवरी 2026 को बरसाना में होती है। लठमार होली उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद स्थित बरसाना की विश्व प्रसिद्ध परंपरा है। ये उत्सव राधा रानी के गांव बरसाना और नंदगांव से जुड़े लोक विश्वास पर आधारित है। मान्यता है कि कृष्ण अपने सखियों के साथ यहाँ बरसाना आकर राधा और उनकी सखियों को चिढ़ाते थे, जिसके जवाब में सखियां उन्हें लाठियों से खदेड़ती थीं। इस परंपरा के प्रतीक के रूप में आज भी नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों से मारती हैं, जबकि पुरुष डाल से बचाव करते हैं। ये अनोखा उत्सव हर साल होली में पहले फाल्गुन मास में बड़े उत्सव और रंगोत्साह के साथ भजन और पारंपरिक रसीय गीतों के साथ मनाया जाता है। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। मोहम्मद फारूक हमारे संवाददाता जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। फारूक, देखिए अब जो है होली जैसे जैसे नजदीक आ जा रही है वैसे ही कहीं ना कहीं श्रद्धालु में, लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं लगातार, और आपको भी ग्राउंड जीरो पे जैसी स्थिति वहां दिख रही होगी। किस तरीके से फिलहाल जो है नज़ारे दिख रहे हैं, होली को लेकर कितने उत्साहित लोग वहां दिखाई दे रहे हैं? और क्योंकि देखिए काफी लंबे समय से जो है ये पूरी प्रक्रिया, तकरीबन 40 दिन तक जो है ये होली का एक रंगारंग उत्सव और एक परंपरा मथुरा के अंदर पूरे ब्रज क्षेत्र में देखने को मिलती है। ऐसे में लड्डूमार और लठमार होली के बाद अब 4 तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, किस तरीके से फिलहाल नजरें दिखाई दे रही हैं होली को लेकर लोगों की? जी बिल्कुल समृद्ध, देखिए जो होली का पर्व है वो ब्रज में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ब्रज में जो है देश के कोने कोने से लोग आते हैं, बल्कि विदेश से भी यहाँ पर होली मनाने के लिए श्रद्धालु आते हैं। कल लड्डूमार होली थी, आज बरसाना की लठमार होली है। यहाँ पर जो है तमाम प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हुई हैं और श्रद्धालुओं का यहाँ पर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आना लगा हुआ है। लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे बरसाना को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ पर देखिए समृद्ध, जिस तरीके से कहा जाता है, एक कहावत है, सब जग हो रही और ब्रज में हो रहा। तो इस तरीके से ये ब्रज का जो हो रहा है ये 40 दिन तक चलता है। बसंत पंचमी का दाना गढ़ते ही यहाँ पर होली की शुरुआत हो जाती है। जगह जगह होली होती है। रंगोत्सव का जो त्योहार है वो 24 तारीख से शुरू हो गया है। खुद यहाँ पे कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के लक्ष्मीनारायण चौधरी और कमिश्नर, आईजी और तमाम डीआईजी और डीएम, एसएसपी ने कल दीप प्रज्वलित करके रंगोत्सव 2026 का शुभारंभ किया है यहाँ पर। और बरसाना से जो है समृद्ध इसकी शुरुआत हुई है। और यहाँ से जो है, क्योंकि बरसाना की जो लठमार होली होती है, लड्डू होली तो विश्व प्रसिद्ध है ही, बरसाना की जो लठमार होली है वो भी विश्व प्रसिद्ध है। और समृद्ध यहाँ पर जो है लाखों श्रद्धालु यहाँ होली खेलते हैं। नंदगांव से हुरियारे आते हैं और लठों की यहाँ पर होली होती है, जो एक देखने लायक एक नजारा होता है। और पूरे यहाँ पर लोग, दुनिया के लोग यहाँ पर जो है इस नजारे को देखते हैं, क्योंकि ब्रज की होली का एक अनूठा ही एक मिसाल है। ब्रज की जो होली है एक अलग ही तरीके से मनाई जाती है, क्योंकि ब्रज की जो होली है, चाहे वो रंगभरनी एकादशी हो, चाहे लड्डू होली हो, लठमार होली हो, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जब यहाँ पर ब्रज में आए थे तो उन्होंने ब्रज में जन्म लिया था। तो ब्रज में उन्होंने ये परंपरा जब से चली आ रही है। और तमाम जो हुरियारें थी उनके साथ में जो है भगवान श्री कृष्ण ने होली खेली थी। इसी तरीके से ये परंपरा लगातार चली आ रही है। अभी ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर है, वहाँ होली चल रही है।
ब्रज में 40 दिन तक कहीं ना कहीं जो है हुड़ंगा चलता रहता है होली का। और सबसे बड़ी बात है कि सम्राट, यहाँ पर जो है देश के कोने कोने से तो लोग आते ही हैं, विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं और इस होली के उत्सव में शामिल होते हैं। सम्राट, बिल्कुल, देखिए फारूक, क्योंकि देश विदेश से यहाँ जो है लोग होली मनाने आते हैं, ऐसे में भारी संख्या में जो है यहाँ लोग आते हैं। पिछली बार हमने देखा कई सारे इलाके ऐसे थे जहां पर जो है भगदड़ की भी स्थिति देखने को मिली, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है, लोगों का एक उत्साह और एक परंपरा के प्रति जो उनका विश्वास रहता है। ऐसे में प्रशासन किस तरीके से अभी फिलहाल इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा है? और दूसरी देखिए, मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि रंगों को लेकर भी कई मरतबा जो है ऐसा देखा जाता है कि मिलावटी रंग जो है वो आ रहे हैं, और जिस तरीके से ब्रज के लोग उत्साह के रूप में होली को मनाते हैं, भारी संख्या में लोग आते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी चुनौती प्रशासन के आगे। देखिए सम्राट, बिल्कुल, देखिए जो रंग हैं, उन रंगों में जो मिलावटी रंग हैं उन पर सब पे प्रशासन ने रोक लगा दी है। यहाँ मथुरा में जहां जहां रंग अगर कहीं मिलावटी बिक रही हैं तो प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी है। प्रशासन 1 महीने पहले से ही होली की तैयारियों में जुट जाता है। जैसे ही बसंत पंचमी होती है तो जिला प्रशासन के लोग जो है इसमें लग जाते हैं। तमाम विभागों की समीक्षा बैठकें होती हैं, बरसाना में होती हैं, नंदगांव में होती हैं, बलदेव जो दाऊजी महाराज जी का मंदिर है वहां व्यवस्थाएं पूरी देखी जाती हैं, और तमाम विभागों के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें लग जाते हैं। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार इसमें लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और लग जाते हैं, कहीं भी कोई असुविधा ना हो उसको लेकर डीआईजी और तमाम कमिश्नर जो है यहाँ लगातार आते रहते हैं, और आने के बाद में यहाँ पर श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, श्रद्धालु यहाँ से अपने आपको एक अच्छा यहाँ से एक संदेश लेकर जाएं कि ये ब्रज की होली में हम शामिल होकर आए हैं। तो ऐसा जो है प्रशासन की यहाँ पे मुस्तैदी रहती है। कई सेक्टरों में बरसाना को विभाजित कर दिया गया है, इस तरीके से वृंदावन में भी कई सेक्टरों में विभाजित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पे लगाया गया है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरे सीसीटीवी जगह जगह लगाए गए हैं, उनसे निगरानी की जा रही है। एक गुंडा दमन दल बनाया गया है, प्रशासन ने बनाया है, जो सादे कपड़ों में रहकर लोगों को देखता है कि जो हुड़दंगी हैं कहीं कोई ऐसा हुड़दंग ना कर दें जिससे कि कोई व्यवस्था खराब हो। उसको लेकर एक गुंडा दमन दल का भी यहाँ पर जो है एक बनाया गया है और उसकी स्थापना की गई है। और हर वर्ष होली में ऐसा ही होता है, खुद कंट्रोल रूम पर जो है डीएम एसएसपी बैठते हैं और कंट्रोल रूम से देखते हैं एक एक चीज को। जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको बारीकी से उनको देखा जाता है, एड्रेस सिस्टम अनाउंसमेंट के माध्यम से जो है चेक किया जाता है। तो समृद्ध बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जिला प्रशासन खुद 1 महीने से लग जाता है। बरसाना को दुल्हन की तरह जिला प्रशासन ने सजाया हुआ है और इसी तरीके से 27 फरवरी को रंग भरनी एकादशी ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में मनाई जाएगी। राधा दामोदर मंदिर है वृंदावन में, वहां मनाई जाएगी। तो रंग भरनी एकादशी का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, जहां पर वृंदावन की परिक्रमा होती है और ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में ये परिक्रमा होती है और लाखों श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हैं। वहीं समृद्ध परिक्रमा में जो है कहीं कोई असुविधा ना हो श्रद्धालुओं के लिए, तो इसके लिए तमाम सड़क पे जो है पूरी चेकिंग की जाती है। पीडब्ल्यूडी को लगाया जाता है कि सड़क में कोई गड्ढे ना हो, जिससे कि श्रद्धालु परिक्रमा करेंगे, पैदल करेंगे तो उनको कोई असुविधा ना हो। तो ये प्रशासन की जो है तमाम तैयारियां होती हैं, साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, ये प्रशासन की तैयारियां होती हैं। और जिला प्रशासन जो है बसंत पंचमी से ही होली की ब्रज की तैयारी शुरू कर देता है। देखिए, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख रहे हैं हमारे दर्शक इंडिया वॉइस के कि दीवारें कितनी अच्छी तरीके से सजाई गई हैं, रंगीली महल हो, रंगीली चौक हो, ये कितनी अच्छी तरीके से सजाए गए हैं। जिस गली से हुरियारिन आएंगी और लठमार होली होगी, उस गली में को जो है फूलों में की तरीके से सजाया गया है और उसकी जो सजावट है देखने लायक ही बनती है। हमारे दर्शक जो है साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर एक सजावट, एक अलग ही उल्लास और एक आनंद की अनुभूति जो है श्रद्धालु यहाँ पर लेते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए फारूक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। किस तरीके से होली को लेकर खासा उत्साह जो है पूरे ही 84 कोस यानी कि ब्रज क्षेत्र में जो है वो दिखते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से भी हमें आपको दिखाया और यह सिलसिला देखिए जो है लगातार आगे भी दिखते हुए
नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं बाकी खबर की ओर। आपको बता दें अगली खबर जो है वो बाबूगढ़ थाना क्षेत्र से है, जहां कोचिंग सेंटर से लौट रही एक बीएमए की छात्र संदिग्ध हालत में जो है घायल मिली है। छात्रा के गले और कलाई पर कट के निशान पाए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका इलाज जारी है। सीओसीटी वरुण मिश्रा ने बताया कि छात्रा कोचिंग सेंटर से अपने किताबों और मोबाइल फोन छोड़कर गई थी। सीसीटीवी फुटेज में वे कोचिंग से अकेले जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद आपको बता दें कि वे संदिग्ध परिस्थितियों में घायल मिली। आज शाम करीब 3:30 बजे बाबूगढ़ पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि कुचेसर चोपला स्थित एक इंडस स्कूल के पीछे एक युवती घायल अवस्था में मिली है। पुलिस द्वारा तत्काल पहुंचकर युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है। युवती के गले तथा हाथ की कलाई पर कटे के निशान हैं। घटना संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। जांच के दौरान युवती के साथ लाइब्रेरी में पढ़ने वाली लड़कियों द्वारा बताया गया कि युवती अवसादग्रस्त अवस्था में अपना फोन तथा बैग लाइब्रेरी में ही छोड़कर निकली थी। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान एक ब्लेड भी मौके से मिला है। सभी पहलुओं पर जांच कराई जा रही है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुआ है। आरोपी ने गोली मारकर नितिन नाम के युवक की यहां पर हत्या की थी। आज दिनांक 24 फरवरी 2026 को सुबह थाना इकोटेक प्रथम के ग्राम मुक्सर में एक व्यक्ति नितिन सन ऑफ हीरे की गांव के ही लोगों ने पुरानी बातों को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल एफआईआर पंजीकृत किया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने कार्य करते हुए एक नामजद अभियुक्त मोनू सन ऑफ सुखवीर को मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किया है, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक हुक्का कारतूस बरामद किए गए। घायल को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। इसके साथ ही टीमों ने 2 अन्य अभियुक्तों को भी जो इस घटना में शामिल थे और नामजद है गिरफ्तार किया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार टीमें कार्य कर रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।